हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर एक टिप्पणी आई जो काफी चर्चा में है। इन रिलेशनशिप्स की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये शादी जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक व्यक्ति की बेल को लेकर अपना आदेश सुना रहा था। उस पर लिव इन पार्टनर द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था। आरोपों में कहा गया था कि शादी के झूठे वादे के साथ वो 1 साल से लिव इन में था। उसके ऊपर अबॉर्शन कराने का भी आरोप था। अपने आदेश में जस्टिस सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं जब इससे बाहर आती हैं तो उन्हें शादी के लिए पार्टनर ढूंढने में खासी दिक्कत होती है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं प्रीति चौधरी, इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर, और मेरी को होस्ट। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रीति। अभी शुरुआत में मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप्स शादी जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर आप मेरा निजी ओपिनियन मांगे तो मैं पर्सनल ओपिनियन के तहत बोल सकती हूँ दैट आई थिंक live-in relationships is the best before you try out a legal institution like marriage. मुझे लगता है शादियां कम टूटेंगी अगर आप पहले किसी के साथ लिव इन कर लो और देख लो भाई कि ऐसे रहन सहन है, ऐसे गृहस्थी चलती है, आपका क्या पर्सनल डायनामिक है, और उसके हिसाब से अगर आप जाओ। मुझे पर्सनली लगता है दैट अ लिव इन वन शुड एक्चुअली लुक एट लिविंग इन विद समवन। पर ये मेरा निजी ओपिनियन है। बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे होंगे उनको नहीं ये समझ में आता होगा। पर फॉर मतलब एक जज को बोलना और कोर्ट को बोलना, देखिए बहुत सारे हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं। द फैक्ट इज ये तो हाई कोर्ट ने बोला है, और क्योंकि और वो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट उनको मतलब कोर्ट करके उस पर भी टिप्पणी करता है कि इतने आर्केक या इतने पुराने ख्यालात आप कैसे एयर कर सकते हैं। इस केस में मुझे नहीं लगता कि लिव इन रिलेशनशिप किसी भी तौर पे सोशल जो हमारी जो प्रथा है ऑफ मैरिज उसको किसी भी तरह से डीवैल्यू करता है या उसे इंसल्ट करता है। मुझे ये नहीं लगता। अगर एक महिला किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में जाती है, मुझे लगता है समवेयर डाउन द लाइन आप यू आर ओके और आप एक्सेप्ट कर रही हैं दैट यू आर ओके टू मेक सेक्सुअल रिलेशंस विद दैट मैन। अब पलट कर टू देन उस आदमी पर केस करना दैट इट इज रेप बिकॉज ही इज नॉट अग्री, बिकॉज ही रेप्ड मी अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेइंग कि वो मुझसे शादी के वो शादी करेंगे। अब वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि ये बहुत बार हमने सुना है दैट आई वॉज इन अ लिव इन एंड द पर्सन आई वॉज लिविंग इन विद सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मी अंडर द गाइज, या उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझसे शादी करेंगे और उसके अंदर उन्होंने मेरा रेप किया। देखिए, मुझे लगता है यू कांट हैव इट बोथ वेज। अगर आप एक लिव इन एक्सेप्ट करती हैं, आप किसी अपने पार्टनर के साथ एक लिव इन सिचुएशन में आप रहती हैं, आप समवेयर डाउन द लाइन आपको उसका जो फॉलो आउट होता है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जी हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों का मन हो शादी का, अल्टीमेटली शादी का, आप पे पूरा मतलब यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर माइंड। आप अपना मन बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं। आप पे ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप आफ्टर लिविंग इन विद समवन आपको उनसे शादी करनी पड़ेगी भाई, और ऐसा नहीं है। और जो हक आपका है वही हक आपके पार्टनर को भी देना चाहिए, क्योंकि चाहे आप दोनों का मन हो कि अल्टीमेटली आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे, पर अगर लिव इन ऐसा जाता है, ईदर पार्टनर, आप जो महिला हैं या जो पुरुष हैं, उनको लगता है कि देखिए हमारी नहीं बन सकती है, हमारी आगे नहीं चलेगी, तो उसमें और अगर वो हट जाए पीछे, नहीं शादी करना चाहे, आप उनको मतलब ऑन रेप चार्जेस में उनको बुक करना कि उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था, शादी का वायदा किया था, वो मुझे बहुत गलत लगता है। क्योंकि आप एक रेप चार्ज को बहुत डाइल्यूट करती हैं एंड इन मतलब बहुत नॉर्मल है। देखिए, लिव इन चलिए लिव इन, पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप भी तो ऐसे होते हैं ना। बहुत बार यू आर फिजिकल विद समबडी, और अगर वो रिलेशनशिप नहीं वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि आपका सेक्सुअल एडवांटेज लिया जाता है। समटाइम्स आपने अपना मन बदल सकती हैं, आप पे पूरा हक है कि आप किसी के साथ हैं और आपको नहीं करनी है शादी। हम कितनी बार बोलते हैं टू लिव बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर एक महिला किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है, शी शुड लीव।
जो आपका हक है वही तो उनका हक है, जो आपके काउंटर पार्ट है। अगर उनको नहीं करनी है शादी, उन्होंने ये ट्रायल किया, उनको शादी नहीं करनी है, उन्होंने मना कर दिया शादी से, उनको एक रेप चार्ज में फंसाना, रेप चार्ज को इतना डाइल्यूट नहीं करना। एक और इसका हिस्सा था प्रीति कि ये टिप्पणी का ही हिस्सा था कि जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं वो अगर लिव इन रिलेशनशिप्स छोड़ देती हैं तो उन्हें शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिलता, ये भी कहा गया था। इस पर भी मैं थोड़ा सा आपका जानना चाहूंगी कि ये कोर्ट की तरफ से कहा जाना, ये तो बहुत डिमीन कर देना है, बहुत ही ज्यादा डिमीन कर देना है। और ये वही है, क्योंकि जो हम बात करते हैं ना, मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को हम सोशली पुश कर देते हैं एक केस करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सोसाइटी में बाहर उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी, अगर वो कानून का सहारा ना लें और बोलें कि इन्होंने तो मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाए शादी के प्रॉमिस के साथ। तो ये भी मुझे लगता है बहुत सारी अगर सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो हमारे देश में कि हम एक्सेप्ट करें किसी को जिसका लिव इन रिलेशनशिप टूट गया हो, एक्सेप्ट करें, तो बहुत सारी महिलाएं ये केस करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास कोई और उपाय ही नहीं है, तो इसीलिए आपको लगता है कि दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। और किसी जज का बोलना, देखिए आप क्यों बैठे हैं इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़ी पोजीशन पे, लोग आपकी बात कोट करते हैं, ये अखबारों में छपती हैं, और जो सोशल नैरेटिव है हमारी सोसाइटी का, मैं मानती हूँ ये है। अगर कोई भी महिला, अगर मिडिल क्लास अगर हम देखें फैमिली से आती है और अगर वो लिव इन में रहती है, बहुत मुश्किल है उसका उस लिव इन से बाहर, अगर शादी हो जाए बहुत बढ़िया, अगर शादी ना हो उस लिव इन से बाहर जाकर एक और किसी पार्टनर को ढूंढना, एक मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। और ये ही चीजें हैं विच प्ले लाइक अ जज की जो पोजीशन पे हो, उनको उल्टा बोलना चाहिए। दे शुड एक्चुअली ट्राई एंड प्रोटेक्ट or try and rectify or give at least orders that not rectify पर at least progressive, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, क्योंकि आप वही स्टीरियोटाइप्स, वही जो ग्राउंड पर हो रहा है, उन्हीं को आप रीइंस्टेट कर रहे हो। हमने उस टाइम बात की थी सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से वो हैंडबुक आती है जहाँ पे ये हैंडबुक नहीं गई है इस जज को। तो एक बार फिर से बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने अपना ओपिनियन दिया, और अब अपने दर्शकों से हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।